गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज है करवा चौथ। करवा चौथ की सभी सुहागिनों को ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी सभी का सुहाग सलामत रखे। तो यहाँ पे मेरी अम्मा बैठे हुए हैं, देवरानी है, मम्मी हैं और भाभी हैं और सभी तैयार हो चुके हैं। लेकिन मेरी नेल पेंट ना अब लग रही है, क्योंकि काम करते हुए ना फिर ख़राब हो जाती है। तो अभी थोड़ी देर बैठना था, तो इसलिए अभी लगा रही हूँ। और भाभी के डाल रही है देवरानी चूड़ा, क्योंकि नया चूड़ा बदलना था इन्होंने। तो यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही है। पहली बार ही करवा चौथ पे ऐसा हुआ है कि इतनी बारिश हुई हो। करवा चौथ पे मैंने जितने साल मुझे हो गए हैं करवा चौथ का व्रत रखते हुए, मैंने कभी बारिश नहीं देखी। आज पहली बार ऐसा हुआ है जो बारिश हो रही है। और बारिश भी इतनी तेज़ है, रात से ही बारिश शुरू हो चुकी थी। और आज तो सूरज भी नहीं निकला है, तो चाँद का पता नहीं कैसे निकलेंगे। चंदा मामा लुक्का छुपी हो गया, तो चंदा मामा के साथ भी पता नहीं कैसे निकलेंगे। जितनी बारिश हो रही है, लगता नहीं कि चाँद निकलेगा आज। तो फ़िलहाल मैं दुकान पे चलती हूँ। और मैं दुकान से आई तो यहाँ पे दोपहर के टाइम है। दोपहर के टाइम में भाभी बना रहे हैं रोटी, क्योंकि पापा जी, मम्मी, बच्चे सभी हैं, तो इनके लिए दोपहर का खाना बन रहा है। और दोपहर का खाना सभी को खिलाने के बाद यहाँ पे हम सूट वगैरह जो होते हैं उन पे मौली वगैरह बांधेंगे। और इस पे जो सामान, फ्रूट वगैरह, मिठाई वगैरह रखनी है वो सभी पैक करके रख देंगे, क्योंकि फिर एकदम से जब 4 बजे के बाद पूजन करना होता है तो उससे पहले पहले ये काम निपटा लेते हैं। और फिर चलेंगे छत पर, क्योंकि फ़ोटो वगैरह ना खींचे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम अच्छी तरह से तैयार हुए होते हैं, मेकअप वगैरह किया होता है, तो फ़ोटो खींचने का तो बनता ही है। तो यहाँ पे छत पे आए हुए थे और हम तीनों अपनी अपनी मेहंदी दिखा रहे थे। तो कैसी लग रही है मेहंदी हम तीनों की। और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे। तो मम्मी और अम्मा मेरी जो बीमार हैं वो लेटे हुए थे, लेकिन हम इन्हें ना ज़बरदस्ती लेकर आ गए कि फ़ोटो खींचनी है। और फिर हंस भी रहे थे कि खड़ा हुआ नहीं जाता और फ़ोटो खींचेंगे। तो यहाँ पे ज़बरदस्ती हमने इन्हें बुला ही लिया। और ठंड भी हो रही है, तो मम्मी को कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। और अम्मा भी जैसे बीमार हैं, चक्कर वगैरह आ रहे हैं इन्हें। तो थोड़ी देर फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं। याददाश्त होती है कि यादें रह जाती हैं अपनी, कि करवा चौथ पे हमने ये खींची थी, कौन से करवा चौथ पे, तो थोड़ा याद रह जाता है फ़ोटो वगैरह खींचते हैं जो। तो यहाँ पे सभी की फ़ोटोएँ वगैरह हो रही हैं, फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। तो 4 बजे का टाइम है और पूजन शुरू हो चुका है। तो पहले पूजन कर लेते हैं। 4 बजे के बाद यहाँ पे मत्था वगैरह टेका जाएगा। और जो भी सामान है एक दूसरे को जो देना है हमें, तो मैं और मेरी देवरानी देंगे मेरी मम्मी को, सासू मम्मी को, और भाभी देंगे अम्मा को। अम्मा को नहीं देंगे, सॉरी, मुझे देंगे, क्योंकि पापा नहीं है मेरे। तो सुहागिन को ही दिया जाता है जो ये सुहाग का सामान होता है, श्रृंगार वगैरह का सामान, सूट वगैरह। तो भाभी मुझे देंगे, अम्मा को ऐसे ही सूट और पैसे रख कर दे देंगे। तो पहले कथा सुन लेते हैं। 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया है, तो कथा शुरू हो चुकी है। यहाँ पे पहले कथा सुन लेते हैं, उसके बाद फिर रात का खाना भी बनाना है। तो पहले पूजा कर लेते हैं। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है। और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर में भेजे जाते हैं। इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रदेव में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। रात्रि को समपार के लड़के भोजन करने लगे, तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए। तो यहाँ पे पूजन वगैरह हमारा हो चुका है और कथा चल रही है। अभी कहानी सुनने के बाद जो हमारी ये
पानी से भरे हुए करवे हैं, तो इसी के ऊपर ही सामान रखकर जो भी देना है वो इसके ऊपर रख देंगे। और फिर पानी के साथ मिनसा जाता है हमारे, तो उससे बाकी अब अपने रीति रिवाज होते हैं पर हमारे ऐसे ही देते हैं। तो पानी के करवे के ऊपर ही सारा सामान रखकर तो इसे पानी के साथ मिनसने के बाद मम्मी को दिया जाता है, सास को दिया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी को दे देते हैं ये सामान, और सामान वगैरह मम्मी ले लेते हैं। और जो ये करवा है मैं वापस ले लूँगी, क्योंकि इसका जो पानी है फिर चंद्रमा को दिया जाता है। तो यहाँ पे करवा हम अपना संभाल कर रख लेते हैं, क्योंकि जब चाँद निकलेगा तभी पता नहीं चाँद का। तो आज क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो रख दिया है एक तरफ संभाल कर। तो जो सामान है वो मम्मी को दे दिया है, और यहाँ पे देवरानी कर रहे हैं अब ये भी मिन्स कर मम्मी को देंगे। और इस पे जो मिठाई वगैरह, फ्रूट वगैरह और जो श्रृंगार का सामान होता है वो रख दिया है। तो सबके अब अपने रीति रिवाज होते हैं, हमारे जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं, जैसा देखा हमने। और यहाँ पे देवरानी मुझे भी श्रृंगार का सामान देती हैं, और पाँव छुए जाते हैं सामान देने के बाद। और अब आई है भाभी की बारी, तो भाभी भी यहाँ पे सामान वगैरह मिन्स रहे हैं। और ये सामान ये देंगे मुझे, क्योंकि श्रृंगार का सामान सुहागिन को ही दिया जाता है, मेरे पापा नहीं है, नहीं तो फिर अम्मा को ही दिया जाता। लेकिन अम्मा को ऐसे सूट और पैसे रख कर दे देंगे। और जो श्रृंगार का सामान और सूट है वो मुझे दे दिया है भाभी ने। तो सभी कि हमारी पूजा हो चुकी है, सामान वगैरह जो मिन्स कर देना होता है वो दे दिया है। और अब करनी है हमें रात के खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रही थी, करवा माता के दर्शन भी करवा रही हूँ। माता के दर्शन कर लीजिए। जय माता दी, करवा माता की जय। तो यहाँ पे पूजन वगैरह सभी कुछ हो चुका है। और उसके बाद हमारी तो कथा हमने घर पे ही कर ली थी, क्योंकि शुरू से ही ऐसे करते आए हैं। लेकिन आज हम मंदिर में भी आए हैं, क्योंकि देवरानी भी ऊपर है, भाभी ऊपर है, तो मंदिर हमारे पास ही है। लेकिन हम कभी ऐसे नहीं जाते। तो जो पड़ोसी हैं जो शुरू से करते आई हैं, जो थाली बांटना बोलते हैं, जैसे मुझे नहीं पता ये कैसे, मैंने पहली बार ही देखा है, क्योंकि हमारे तो ऐसे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वो पूजन हो रहा था, तो चलो आज दूसरी बार हमने कथा सुन ली है। दूसरी बार हो चुकी है हमारी करवा चौथ की जो कथा है, वो दूसरी बार सुन ली है हमने। तो चलो बहाने से मंदिर में मत्था भी टेक लिया है। हमारी पड़ोसन है तो दीदी, तो उन्होंने ही बोला था कि आ जाओ, तो हम भाभी को लेकर वहीं चले गए थे। तो यहाँ पे मंदिर से आने के बाद हमने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी है। और साथ ही यहाँ पे ना भाई केक के लेकर आ गए थे, क्योंकि आज जो भाभी जी ने जो खाना रखा है उनका बर्थडे है। तो साथ ही खाना का बर्थडे भी मना लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए। राधे राधे जी। तो केक वगैरह काटने के बाद, सभी को देने के बाद, तो यहाँ पे रात के खाने की तैयारी हो रही है। रात के खाने में तकरीबन हमारा सामान बन ही चुका है। तो चाँद निकलने वाला है, हम छत पर आ गए थे। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींची जा रही है। और तूफ़ान इतना तेज़ चल रहा है ना, हम पहले बाहर ही बैठे हुए, और हंसी भी इतनी तेज़ आई क्योंकि हमारा दिया नहीं जल रहा था। यहाँ पे बहुत ही तेज़ तूफ़ान था। बारिश तो थम चुकी थी, लेकिन तूफ़ान बहुत तेज़ था। और चंदा मामा भी लुका छुपी खेल रहे थे, कभी निकल रहे थे, कभी छुप रहे थे। तो यहाँ पे और ठंड भी बहुत तेज़ लग रही है छत पे। तो ये देखिए चंदा मामा निकल चुके हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और थोड़ी देर बाद फिर से छिप जाएंगे ये। तो यहाँ पे तूफ़ान बहुत तेज़ हो रहा है, बिल्कुल दिया नहीं जल रहा था। तो यहाँ पे अंदर आ चुके हैं हम। यहाँ से सामने चाँद भी दिखता है, और यहीं से ही पूजन कर लेंगे, पानी वगैरह बाहर दे देंगे। तो यहाँ पे पूजन कर लेते हैं। और हंस भी रहे थे हम, क्योंकि चंदा मामा का पता नहीं कब छुप जाए, तो फटाफट से भाई पूजन कर लें। तो यहाँ पे मेरा पूजन हो चुका है। चंदा मामा के दर्शन भी कर लिए और अपने चाँद के दर्शन भी कर लिए हैं। तो यहाँ पे पानी वगैरह बाहर ही दे रही हूँ मैं, क्योंकि दिया नहीं जल रहा था। बस दिए के साथ देखने के बाद दिया अंदर रख दिया है, बार बार बुझ रहा था बाहर, क्योंकि तूफ़ान बहुत तेज़ हो रहा है और हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे। तो फिलहाल हमने आज पूजन सब कुछ आज अलग से हो, पहली बार ऐसा हो रहा है करवा चौथ पे सब कुछ अलग से ही हो रहा है। और यहाँ पे हुआ वही, जब भाभी की बारी आई तो चंदा मामा छुप गए। सभी देख रहे हैं, हंसी बहुत आई हमें इस टाइम, क्योंकि चंदा मामा छुप चुके थे और अब निकले हैं। तो फटाफट से पूजन कर लेते हैं भाभी भी। तो कभी निकल रहा है चाँद, कभी छिप रहा है। तो यहाँ पे भाभी का भी पूजन हो चुका है।
तो दिया वगैरह यहीं रख देंगे ये भी। और इनका तो पहला ही करवा चौथ है, तो इन्हें तो देख देख कर पूछ कर ही करना था, लेकिन इन्हें भी अपना पहला करवा चौथ याद रहेगा हमेशा, क्योंकि चंदा मामा जो लुका छुपी खेल रहे हैं सभी के साथ। तो यहाँ पे भाभी का भी व्रत खुल चुका है और अब देवरानी की बारी है, तो पता नहीं चंदा मामा फिर ना छुप जाए, तो इसलिए फटाफट से देवरानी भी पूजन कर लेंगी। और हंसी आ रही थी हमें इस टाइम ना, बहुत हंस रहे थे हम, क्योंकि चांद का पता नहीं कब छुप जाए। तो यहाँ पे पूजन वगैरह देवरानी का भी हो चुका है, तो हम सभी की पूजा हो चुकी है और ये है हमारी लास्ट की फ़ोटो। तो सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं, माता रानी सभी का सुहाग हमेशा सलामत रखे। तो चलिए फिर खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सारा सामान हमारा बन चुका था, सब्ज़ी वगैरह जो भी बनानी थी हमें सभी कुछ बन चुका था, बस पूरियाँ ही लास्ट थी। तो यहाँ पे साथ के साथ ही गर्मा गर्म पूरी भी बन रही है और साथ के बच्चों को और मम्मी पापा जी पहले ही कर चुके हैं। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो ये वाला करवा चौथ हमेशा याद रहेगा। बाय बाय, गुड नाइट।